हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पहला है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहला में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ना। क्वेश्चन एक में बोला कि इसको यहाँ पे दो विधि से हम हल कर सकते हैं। पहला है कि ये विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि है ना, दोनों विधि से हल करना और कौन विधि हमको ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये देखना है। तो पहले यहाँ पे हल करेंगे और दोनों विधि से हम हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा उपयुक्त ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो ऐसे तो आखिर ईजी आपके लिए रहेगा, विलोपन विधि ही ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। ईजी ज़्यादा है वो, मतलब आसानी से निकल जाता है। प्रतिस्थापन में होता है कि एक का मान दूसरे में रखना पड़ता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 5, समीकरण इसको मान लेंगे 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर में 4। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण ये हो जाएगा 2। तो समीकरण 1 में देखेंगे हम यहाँ पे क्या करना है कि x या y वाले को दोनों में से किसी को भी बराबर करेंगे, तभी तो x को काटेंगे y का वैल्यू निकलेगा, y को काटेंगे x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एक को बराबर करना है, x या y को, तभी जाकर क्या होगा, किसी का एक का वैल्यू निकलेगा। अगर x को बराबर करते हैं तो y का वैल्यू निकलेगा, y को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 हम x वाले को काटते हैं या y वाले को काट देंगे, ठीक। पहले देखते हैं x वाले को काटते हैं। तो समीकरण देखेंगे 1 में क्या किया, 2 से गुना कर दिया, तो इस टोटल में गुना हो जाएगा, x में, y में और 5 में। किससे गुना कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। और समीकरण यहाँ पे देखेंगे 2 जैसा इसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 दिया हुआ है 2x प्लस, गुना कर रहे हैं समीकरण 1 में, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 में x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 में y से गुना करेंगे 2y बराबर में 2 पंच 10। अगला है समीकरण दूसरा, यहाँ पे देखेंगे समीकरण दूसरा में जैसा ऐसे रहने देंगे। तो समीकरण 2 में है 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक। अभी समीकरण को क्या करेंगे, साइन चेंज करके घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस और प्लस प्लस माइनस, बराबर जो वाला जो है ये क्या प्लस में है। अब यहाँ पे कौन सा कट रहा है, तो x वाला कट रहा है, 2x से 2x क्या होगा, कट जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा, 3 और 2 क्या है 5, मतलब बीच वाले को नहीं देखना, ऊपर और नीचे वाले को देखिए। तो ये दोनों क्या प्लस में है, प्लस में तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 2 कितना होगा 5, और 10 में से 4 जाएगा। देखिए ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला क्या माइनस में है, तो 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा 6। तो y बराबर क्या निकल गया 6/5। y क्या, जो 5 जो है गुना में है या भाग में आ गया, तो y का मान निकल गया 5। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी एक में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई का मान कितना निकला 6/5, तो यह लिखेंगे 6/5 बराबर में 5। x बराबर हो जाएगा 5 और ये प्लस में इधर आएगा, बराबर किस पर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6/5। नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या होगा, एक एलसीएम ले लेंगे इसका, तो हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से गुना करेंगे मतलब कितना बार में आएगा, 5 बार में आएगा, या 5 से कटे 5 दफ़े में कटेगा ना, तो यार 1 कितना बार में आएगा यहाँ से, तो 5 बार में आएगा। तो 5 को क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 25 माइनस 5 से 5 कटेगा, 1 बचेगा, 1 को 6 से गुना करेंगे 6। तो इसको घटा देंगे तो 25 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 19/5 होगा ना। इसलिए x बराबर क्या लिख लेंगे, x बराबर 19/5 और इसलिए y बराबर भी हो जाएगा, y बराबर 6/5। तो x और y का मान आ गया, x का मान कितना आया 19/5 और y का मान आ गया 6/5, y का मान है 6/5। अब इसको क्या करना है, तो ये तो हो गया विलोपन विधि से। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से फिर बना के देखते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे।
है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 5 और ये प्लस में इधर आएगा -5, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, सॉरी समीकरण 3, 1 ये 2 है और ये हो जाएगा समीकरण 3, तो समीकरण 3 इसको मान लेंगे। अब क्या करेंगे, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, तो 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया हुआ है 4, है ना। तो x का मान जहाँ पे x वहाँ पे क्या रखेंगे 5 माइनस वाई रख देंगे, है ना। जहाँ पे x है तो x के जगह पे यहाँ इसको रखेंगे 5 माइनस वाई को, ठीक है। x बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस क्या होगा 3y, है ना। 2 गुने कितना हो गया 5 माइनस वाई, उसके बाद ये हो जाएगा -3y बराबर क्या होगा 4, 2 को 5 से गुना करेंगे 2 पंचे 10, -2 को y से गुना करेंगे 2y बराबर -3y बराबर कितना होगा 4। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y और 3y कितना हो जाएगा, जुट जाएगा माइनस माइनस, तो क्या होगा -5y बराबर 4 हो गया। अब ये हो जाएगा -5y बराबर कितना है 4 है, ये 10 इधर जाएगा क्या होगा प्लस में, इधर आएगा माइनस में, -10 हो जाएगा। तो -5y बराबर हो जाएगा 4 में से -10 जाएगा, क्या बचेगा -6 बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा y बराबर 6/5, y का मान निकल गया 6/5, ठीक है। इसलिए y बराबर आ गया 6/5। y का मान क्या करेंगे अब समीकरण 3 में रख देते हैं ना, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 देख लीजिए क्या है, x बराबर, है ना, क्या निकला हुआ है x बराबर 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे x बराबर 5 माइनस वाई, ठीक है। तो x बराबर लिखेंगे 5 माइनस y का मान कितना है 6/5 है, तो लिख देंगे इसको 6/5, सही है ना। समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान कितना निकला हुआ 6/5, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना आ गया 6/5, तो लिखेंगे x, उसके बाद इसके एलसीएम लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 5, कितना दफ़ा में आएगा 5 बार में, तो 5 को 5 से गुना करेंगे 5 25, 5 से 5 घटेगा 1 को 6 से गुना करेंगे 6, तो ये आ जाएगा 19/5, 25 में से 6 जाएगा 19/5, तो x का मान कितना निकल गया 19/5, तो हम लिख लेंगे इसीलिए x बराबर कितना निकला है 19/5 और इसीलिए y बराबर हो जाएगा 6/5, तो ये तो निकल गया है x और y का मान। तो आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों से देख लिए, दोनों विधि से हम विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से देख लिए हैं। अब इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, अब दोनों इसको भी दोनों विधि से देखेंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक। अगला है 2x - 2y बराबर 2, समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। इसको विलोपन विधि से पहले हल करते हैं। तो क्या करना है, इसमें देख लीजिए किसी एक को बराबर कर लीजिए। इसमें क्या करते हैं, किसी एक को x या y वाले को बता दिए थे पहले, इससे पहले भी कि अगर x वाले को बराबर करते हैं तो क्या करेंगे y का मान निकलेगा, अगर y को बराबर करते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पिछली बार तो हम किए थे यहाँ पे x को बराबर, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसको y को बराबर कर लेते हैं, ठीक है, y को। तो यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 2 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तभी क्या होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 होगा तो 4 से 4 क्या होगा 4y से 4y कट जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 है ना, तथा समीकरण 2 गुने 2 से, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे,
समीकरण एक जैसा ऐसे रहने देते हैं। समीकरण एक है 3x प्लस 4y बराबर 10, है ना। समीकरण दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ, सॉरी इसको गुना करना है ना, तो कितना हो गया 2 दूनी 4x माइनस 4y, 4y बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4। इसका साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए। इसमें क्या है कि प्लस प्लस अगर प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो प्लस माइनस अगर दिया हुआ तो क्या होगा, कट जाएगा ये, ठीक है। अगर इसका साइन चेंज कर देंगे ना तो ये प्लस में होगा, फिर ये जुड़ जाएगा, कटेगा ही नहीं, नहीं ये कटेगा। तो क्या करना है, इसका साइन नहीं चेंज करना है, क्योंकि ये प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से है क्वेश्चन के अंदर ही। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे, 4y से 4y कट जाएगा, और ये क्या है, ये वाला प्लस में है, कुछ तो ये क्या है प्लस है और ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x बराबर में 10 और 4 14, काट दिए इसको 2 में, 7 दूनी 14, इसलिए x बराबर कितना आ गया 2। तो x का मान क्या निकल गया 2 निकल गया। अब x का मान को समीकरण किसी एक में रखिए, x मतलब समीकरण एक है, जिसमें मर्जी उसमें रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर x का मान समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक जो दिया हुआ है वो दिया है 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो x का मान 2 निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 2 प्लस क्या होगा 4y बराबर में 10 हो जाएगा, ठीक 10 होगा। तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस क्या होगा 4y बराबर हो जाएगा 10 होगा। तो लिखेंगे 4y बराबर क्या होगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 4y बराबर 6 हो गया। तो 4y बराबर कितना हो गया 10 माइनस 6, तो यहाँ पे देखेंगे 10 में से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, एक बार में कटेगा, तो इसलिए y बराबर क्या आ गया 1, y का मान 1 निकल गया, ठीक है। तो ये x का मान भी निकल गया, y का मान, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 1, इसलिए y बराबर 1, ठीक है। तो x और y का मान निकल गया। तो क्या हो गया विलोपन विधि से हमारा बन गया। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, तो पहले लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसको मिटाते हैं, अब इसको देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से ले लेंगे। समीकरण एक क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर दिया हुआ है 10, ठीक है। अगला है तो इसको लिख लेंगे 3x बराबर 10, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 4y हो जाएगा होगा। तो लिखेंगे 3x बराबर 10 माइनस 4y, और ये गुना में है या भाग में आ जाएगा 3, तो x का मान क्या निकल गया 10 माइनस 4y बट्टा 3 हो जाएगा। अब क्या करना, देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये प्लस में और माइनस में जैसे आया तो इसमें क्या होता है कि बराबर के इस पार अगर दिया हुआ है, मान लेते कोई संख्या है बराबर के इस पार दिया हुआ है, देखिए इसको समझ लीजिए। जैसे कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ 4 प्लस 10, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ 10 प्लस कोई भी संख्या मान लीजिए 5 मान लेते हैं। तो इसको ये बराबर के इस पार, अगर बराबर के इस पार ये प्लस में अगर माइनस में मान लेते हैं, यहाँ पे ये प्लस माइनस में, तो कोई संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, कोई अगर प्लस और या माइनस में है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या होगा ये प्लस में होगा, अगर ये माइनस में तो जा रहेगा प्लस, अगर ये प्लस में तो जा रहेगा माइनस में। जैसे यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 5 है, तो ये संख्या क्या है प्लस में है, ना, तो इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 होगा। अगर मान लेते हैं इसको यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है 10, 4 प्लस 10 दिया हुआ है, तो ये प्लस माइनस में, देखिए ये संख्या अगर बराबर के इस पार लेंगे तो क्या होगा प्लस 5 हो जाएगा, है ना। तो संख्या क्या होगा, साइन, देखिए साइन चेंज हो जाता है, क्या होता है साइन बराबर के इस पर या उस पर करने से साइन इसका चेंज होगा। तो ये आगे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3x बराबर 10 माइनस 4y बराबर x बराबर कितना गया 10 माइनस 4y बट्टा 3। तो x का मान निकल के इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण इसको 3 मान लेंगे। अब करना है x का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 जो दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यह है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 10 माइनस 4y बट्टा 3, इस वैल्यू को रखना है x की जगह पर।
तो लिखेंगे 2 गुने ये लिखेंगे 10 माइनस 4y बट्टा कितना हो जाएगा 3 होगा, माइनस 2y बराबर कितना हो गया 2 हो जाएगा। तो 10 को जब गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे, 10 को गुना करेंगे हम 2 से, है ना। तो 10 दूनी 20 माइनस 4y कितना, सॉरी 4 दूनी 8y, है ना। 4 दूनी कितना आ जाएगा 8y बट्टा 3 माइनस 2y बराबर कितना आ गया 2 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 20 माइनस 8y, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, है ना। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, यहाँ से कितना बार में आएगा 1 बार में आएगा। तो ये लिखेंगे 20 माइनस 8y माइनस ये 3 बार में आएगा तो 2 3 6 y बराबर हो जाएगा 2। इसको लिख लेंगे 20 माइनस 8 6 14 14y बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना। 2 गुने 3 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे माइनस कितना हो जाएगा 20 माइनस 14y बराबर हो जाएगा 2 3 6। इसको लिखेंगे माइनस 14y बराबर हो जाएगा 6, प्लस में इधर आएगा माइनस 20 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 14y बराबर 6 में से भी माइनस 20 जाएगा, क्या बचेगा माइनस 14 बचेगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ बना अच्छा यहाँ करते हैं। तो ये हो जाएगा 14y बराबर, तो ये माइनस प्लस हो गया ना। तो 14y बराबर कितना गया 14 आ गया ना। तो 14 से 14 कट जाएगा एक बार में, इसलिए y बराबर आ जाएगा 1। y का मान क्या निकल गया 1 आ गया। तो y बराबर 1 निकल गया, x का मान 2 निकला। तो लिख लेंगे हम इसको, इसीलिए x बराबर 2, है ना। और y बराबर हो जाएगा, सॉरी अभी करना क्या कि इसमें सिर्फ y का वैल्यू ही निकला है, y का वैल्यू निकला है। तो इसमें करना ही है कि y का वैल्यू जब निकला है तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रख देंगे, ठीक। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो था वो क्या था मान इसका, तो था x बराबर 10 माइनस 4y और बट्टा 3, यही था ना 10। तो समीकरण यही था, समीकरण एक से लेंगे तो आ ही जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y बट्टा 3, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया 10 माइनस 4y बट्टा 3, ये समीकरण 3 है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर y है देखिए यहाँ पे y का मान जो निकला है, y का मान 1 निकला है ना, तो जहाँ पर y यहाँ पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 4 गुने 1 बट्टा में 3 हो जाएगा। इसको लिख लेना है x बराबर 10 माइनस 10 माइनस 4, तो 4 को जब 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा। तो 10 में से 4 जगह क्या बचेगा 6 बट्टा 3 लिखेंगे। तो 2 बार में कटेगा 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो इसीलिए x बराबर क्या निकल जाएगा, इसीलिए x बराबर लिख लेंगे 2, x का मान 2। तो x का मान क्या निकल गया 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसीलिए x बराबर 2 और इसीलिए y बराबर हो जाएगा y बराबर 1। तो x का मान 2 और y का मान 1 निकल गया, ठीक है। तो समीकरण 1 मतलब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 देख चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन को देख लिया 3.4 का। अब आगे क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए रहने देते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे दोस्तों में। तब तक के लिए बाय।